नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों, कैसे हो आप लोग। पढ़ाई चल रही है ना। ये क्वेश्चन थोड़ा जरा ट्रिकी होने वाला है, तो आप वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। उसके बाद ही आप मेरे सॉल्यूशन को देख के अपने सॉल्यूशन से आंसर मैच करो। और जिन बच्चों ने ये क्वेश्चन अच्छे से कर लेंगे, मैं मानूंगा वो बच्चे का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा क्लियर हो गया है, वो बहुत अच्छी डायरेक्शन जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, चलो वीडियो पॉज करो। तो बच्चों, ये क्वेश्चन बोलता है a rod of length L is placed along the x-axis between x equal to 0 and x equal to L. The linear density mass per unit length rho of the rod varies with the distance x from the origin as rho is equal to a plus bx. Find the SI unit of a and b. ठीक है, और उसके बाद ऑप्शन डी है फाइंड द मास ऑफ द रॉड इन टर्म्स ऑफ ए बी एंड एल। ठीक है बच्चों, चलो पहले तो हमें क्या करना है, क्वेश्चंस को समझना है और क्वेश्चंस का फिगर बनाना है। चलो फिगर बनाते हैं। सो ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। एक मिनट में इसका बढ़िया सा बनाता हूँ। ये है वाई एक्सिस और ये है एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे एक रॉड रखी गई है, मैं इस रॉड को बनाता हूँ। ठीक है, जो x इक्वल टू 0 पे x इक्वल टू L तक है। और उसके बाद द लीनियर डेंसिटी, बेसिकली जो उसकी डेंसिटी है वो चेंज हो रही है, मास पर यूनिट लेंथ है वो चेंज हो रहा है एक पर्टिकुलर इस रिलेशन से, मतलब रो इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। सो जैसे जैसे x बढ़ेगा है ना बच्चों, वैसे वैसे डेंसिटी बढ़ेगी। मतलब यहाँ पे डेंसिटी कितनी है इसकी, ये डिस्टेंस 0 है और ये डिस्टेंस L है ना। सो यहाँ पे डेंसिटी है a प्लस बी एल, यहाँ पे इसकी डेंसिटी है। और यहाँ डेंसिटी कितनी है, यहाँ पे डेंसिटी है जब हम x के लिए 0 जाएगी तो यहाँ पे डेंसिटी a है। सो डेंसिटी इसकी रो इक्वल टू a से रो इक्वल टू a प्लस बी एल से चेंज हो रही है। ठीक है बच्चों, सो यहां क्या निकलना है, हमें SI यूनिट्स ऑफ A एंड B निकालना है। ठीक है, सो लेंथ L है, X है। अब यहां पे हमें क्या करना है, और दूसरा है फाइंड द मास ऑफ द रॉड इन टर्म्स ऑफ A, B एंड L। ठीक है, सो डेंसिटी, ठीक है बच्चों। सो डेंसिटी क्या होता है बच्चों, हमें पता है मास पर यूनिट लेंथ है। यहाँ पे लीनियर डेंसिटी की बात कर रही है, यहाँ पे लीनियर डेंसिटी है एक्चुअली। ठीक है, सो मास पर यूनिट लेंथ मतलब मास क्या है बच्चों, केजी। यहाँ पे केजी और मीटर दे रखा है, नहीं दे रखा। सो अब SI यूनिट्स ऑफ A एंड B। ठीक है बच्चों, सो डेंसिटी, इसका क्वेश्चन को मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूँ, फाइंड द मास ऑफ द रॉड। पहले मैं ऑप्शन बी सॉल्व कर लेता हूँ। ठीक है, फाइंड द मास ऑफ द रॉड इन टर्म्स ऑफ A, B एंड L। सो टोटल मास, यहाँ से हम देखेंगे तो टोटल मास हो जाएगा, वो हो जाएगा डेंसिटी मल्टीप्लाई बाई लेंथ L। ठीक है बच्चों, लेकिन यहाँ की जो डेंसिटी है वो चेंज हो रही है, तो जो L है हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि डेंसिटी कांस्टेंट नहीं है ना बच्चों। यहाँ पर डेंसिटी A है, यहाँ डेंसिटी A प्लस बी एल है, और डेंसिटी लीनियरली चेंज हो रही है। हालांकि इसका एवरेज वैल्यू निकाल के चेंज कर सकते हैं, बट मैं उससे नहीं करूँगा, मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा। तो लेट्स से मैंने इस पर्टिकुलर सेक्शन की, एक मिनट मैं यहाँ पे एक सेक्शन में बताऊँ, मैं यहाँ पे मैं एक सेक्शन काटता हूँ है ना बच्चों, या मैं इसको ऐसे ही काट लेता हूँ मैं। ठीक है, डिस्टेंस L पे एक DL लेंथ का एलिमेंट काट लिया है मैंने। ठीक है बच्चों, और अब इस DL जो लेंथ का जो एलिमेंट है उसका मैं मास निकालूंगा। तो ठीक है भैया, सो जो DM होगा, जो स्मॉल एलिमेंट का जो मास होगा वो कितना होगा बच्चों,
डेंसिटी, डेंसिटी कितनी हो जाएगी, ए प्लस बी एल, ठीक है, ये इसकी डेंसिटी हो जाएगी उस पर्टिकुलर छोटे से लेंथ की, और चेंज इन लेंथ बी एल है। अब उसके बाद मैं इसे इंटीग्रेट कर दूंगा, ठीक है बच्चों। सो ए डी एल प्लस बी एल डी एल, इसे इंटीग्रेट कर दूंगा तो यहां से जो मास आ जाएगा इंटीग्रेट करने पे, सो ये जो मास आएगा किसके किसके बीच, लेंथ 0 से लेके एल के बीच में, वो ए एल हो जाएगा प्लस बी एल डी एल, एल स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा इंटीग्रेट करेंगे तो, हाँ बच्चों, प्लस सी, ठीक है बच्चों, 0 से एल। अब मास, टोटल मास 0 से एल के बीच में जो मास होगा, ठीक है बच्चों, वो तो टोटल मास हो जाएगा। अब ए एल पहले हमें कैपिटल एल रखना है, सो ए कैपिटल एल प्लस बी कैपिटल एल स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, ठीक है बच्चों, माइनस अब की बार एल की कितनी वैल्यू है, 0 सेकेंड टाइम, सो ए 0 प्लस 0 प्लस सी, ठीक है बच्चों। तो यहां से जो मास हो जाएगा वो ए एल प्लस बी एल स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, और सी सी तो कट जाएगा, ठीक है बच्चों। सो ये है आपका टोटल मास, ठीक है। अब ये तो ऑप्शन बी हो गया कि भैया फाइंड द मास ऑफ द रॉड इन टर्म्स ऑफ ए बी एल। सो मास ऑफ द रॉड इन टर्म्स ऑफ ए बी एल इज ए एल प्लस बी एल स्क्वायर बाई 2। अगर हम छोटे से एलिमेंट को डी एल लेके हमने इसे इंटीग्रेट कर दिया 0 से लेके एल के बीच में, तो ये हमारा टोटल मास आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अब यहां पे एसआई यूनिट्स ऑफ ए एंड बी दे रखा है, ठीक है बच्चों। सो पहले तो देख लेते हैं, जो रो है वो होता है मास पर यूनिट लेंथ एल, ठीक है, जो कि ए प्लस बी एल है, ठीक है ना बच्चों। सो इसका मतलब है ए प्लस बी एल, लेट्स से ये मास पर यूनिट लेंथ है, लेकिन इसमें एल जो है, जो बेसिकली ए प्लस बी एक्स है ना, सो जो एक्स है वो तो ऑलरेडी लेंथ है, ठीक है बच्चों। सो लेट्स से जो बी एक्स है, क्योंकि एक और चीज़ देखिए आप, सेम यूनिट की क्वांटिटी ही जुड़ती है, सो ए की जो यूनिट होगी वो बी एक्स की भी सेम यूनिट होगी। सो ए यूनिट इक्वल टू बी एक्स यूनिट, जो भी यूनिट, जैसे कि आप मीटर को मीटर में जोड़ सकते हैं, मीटर को किलोग्राम में जोड़ सकते हैं, है ना, तो वैसे ही अगर बी एक्स की जो यूनिट है वही एक यूनिट होगी, और बी एक्स की यूनिट कितनी है ना, मास, बेसिकली बी एक्स की यूनिट हम इसे ऐसे लिख लेते हैं के जी पर मीटर है, ठीक है ना, बट ये तो खुद ही लेंथ है। सो बी मल्टीप्लाई बाई मीटर इक्वल टू के जी पर मीटर। सो यहां से बी की यूनिट क्या आ जाएगी बच्चों, के जी पर मीटर स्क्वायर, है ना, या फिर मैं लिख देता हूं, क्योंकि हमें पता नहीं कि के जी ही है, हो सकता है भैया टन्स हो सकता है क्विंटल हो, है ना। सो के जी पर, इसको मैं मास को कैपिटल लिखता हूँ, सो मास पर एल स्क्वायर, ये तो होगी यूनिट ऑफ बी इक्वल टू एम बाई एल स्क्वायर, विच इज सेम फॉर ए, विच इज एम पर एल स्क्वायर। सो यूनिट ऑफ ए और बी एम अपॉन कैपिटल एल स्क्वायर है, ठीक है ना, यूनिट ऑफ ए एंड बी, यूनिट ऑफ बी है एम अपॉन एल स्क्वायर, ठीक है बच्चों, बट ए क्या हो जाएगा, यूनिट ऑफ ए
तो ये नहीं है, यूनिट ऑफ बी है m अपॉन एल स्क्वायर, सो बी एल कितना हो जाएगा m अपॉन एल, है ना, और हम a को बी एल से जोड़ रहे हैं, सो यूनिट ऑफ a इज m अपॉन एल एंड यूनिट ऑफ b इज m अपॉन एल स्क्वायर, क्योंकि a को बी एल से जुड़ रहा है। ठीक है बच्चों, बी एक्स या बी एल, एक्स बेसिकली लेंथ का ही पैरामीटर है, सो ए बी एक्स से जोड़ रहा है, सो बी की m अपॉन एल स्क्वायर हो जाएगी और a की m अपॉन एल हो जाएगी। सो ये यूनिट होगी ए और बी की, और टोटल जो मास आ जाएगा बच्चों वो ए एल प्लस बी एल स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। तो जो बच्चे इस क्वेश्चन को इस तरह से अच्छे से अटेम्प्ट कर पाए हैं वो बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं जिंदगी में, वो बच्चे IIT JEE के लिए ही बने हैं। बट जिन बच्चों को थोड़ा सा भी है ना दिक्कत आई है तो बच्चे बिल्कुल डिस्करेज ना हो, आपको थोड़ा प्रैक्टिस करने की जरूरत है, आप भी उसी लेवल पे आ जाओगे और आपको भी IIT JEE और एम्स में एडमिशन मिलना आसान है आपके लिए भी। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।